कोतवाली शहर पुलिस द्वारा 3 व्यक्तियों की हत्या करने वाले अभियुक्त को किया गिरफ्तार। आपको बता दें कि 9 अक्टूबर की रात्रि में एक ही परिवार की 3 हत्या होने से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। 10 अक्टूबर को थाना कोतवाली शहर क्षेत्रांतर्गत मोहम्मद मिर्दगान खस्सों में एक बुजुर्ग दंपत्ति मंसूर उर्फ भूरा पुत्र महबूब उम्र करीब 60 वर्षीय, जुबैदा पत्नी मंसूर उम्र करीब 60 वर्षीय निवासीगढ़ मोहम्मद मिर्दगान खस्सो थाना कोतवाली शहर पर शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर वरिष्ठ अधिकारीगण स्थानीय पुलिस फील्ड यूनिट डॉग स्क्वाड टीम के साथ तत्काल मौके पर पहुंचे। बाद में घर के अंदर से इनके पुत्र याकूब का भी शव मिला था। पुलिस द्वारा शवों का पोस्टमार्टम कराया गया। घटना के शीघ्र अनावरण हेतु 5 टीमों का गठन किया गया। पुलिस द्वारा घटनास्थल से चाकू, पेचकस व ईंट बरामद की गई। घटना के संबंध में वादी श्री गुलाम नबी पुत्र श्री महबूब निवासी मोहम्मद मिर्दगान खस्सो थाना कोतवाल जनपद बिजनौर की तहरीर पर विवेचनात्मक कार्रवाई के दौरान अभियुक्त नाजिम उर्फ नाजू पुत्र सलीम निवासी मोहम्मद मिर्दगान खस्सो थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर का नाम प्रकाश में आया। बता दें कि 13 अक्टूबर को स्वाट सर्विलांस टीम व थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में प्रकाश में आए अभियुक्त नाजिम उर्फ नाजू पुत्र सलीम निवासी मोहम्मद मिर्दगान खस्सो थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की निशानदेही पर अभियुक्त के घर से अभियुक्त द्वारा घटना के समय पहनी हुई पैंट, शर्ट व चप्पल बरामद की गई। घटना में प्रयुक्त आला कत्ल घटनास्थल से ही बरामद किया जा चुका है। अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। अभियुक्त नाजिम उर्फ नाजू से पूछताछ में ये मामला सामने आए कि 10 अक्टूबर की रात्रि में पड़ोस में ही बज रहे डीजे पर डांस को लेकर नाजिम उपरोक्त की मृतक याकूब से धक्का मुक्की हुई थी। जब डीजे बंद हो गया तो उसके बाद दोनों बाहर आ गए तथा दोनों ने फ्लूइड से नशा किया। नशे में याकूब ने कहा कि उसके पास चोरी का सोना है। सोना चोरी के लालच में नाजिम उर्फ नाजू याकूब के घर चला गया। बता दें कि अभियुक्त ने बताया कि घर पहुंचने पर याकूब के पिता मंसूर ने दरवाज़ा खोला था, जो नशे की हालत में था, तथा दरवाज़ा खोलने के बाद मंसूर जाकर सो गया। इन दोनों ने घर में बैठकर खाना खाया तथा याकूब सो गया। याकूब के सो जाने के बाद अभियुक्त ने बाहर आकर कमरे का हैंडल चढ़ा दिया। चूँकि याकूब के पिता नशे में थे, इसलिए अभियुक्त ने पहले चाकू से याकूब की मां की हत्या की तथा इसके बाद याकूब के पिता मंसूर उर्फ भूरा की पेचकस व चाकू से हत्या कर दी। इसके बाद अभियुक्त ने कमरे का दरवाज़ा खोला। बता दें कि याकूब के सिर पर ईंट मारी तथा गला चाकू से काट दिया। तीनों की हत्या करने के बाद नाजिम उर्फ नाजू ने घर की तलाशी ली तो उसे किसी तरह का सोना व अन्य चीज़ें नहीं मिली। इसके पश्चात अभियुक्त दीवार फांदकर घर से बाहर आया। बाहर आकर दोबारा नशा किया तथा उन्हीं कपड़ों में अपने घर चला गया। एक अभियुक्त द्वारा घटना के समय पहनी शर्ट को अभियुक्त की बहन द्वारा धोया गया था, जिसको फील्ड यूनिट द्वारा केमिकल्स के माध्यम से चेक करने पर अभियुक्त द्वारा पहनी गई शर्ट एवं चप्पलों पर रक्त होने की पुष्टि हुई। बता दें कि अभियुक्त की बहन ने भी अपने कथनों में इस बात का समर्थन किया है कि जब नाजिम घर आया तो उसके कपड़ों पर खून लगा हुआ था। अभियुक्त नाजिम की जब घर पर याकूब से झड़प हुई तो नाजिम की शर्ट का एक बटन टूट गया था, जो घटनास्थल से बरामद हुआ। अन्य नामित अभियुक्तगण की घटना में संलिप्तता नहीं पाई जा रही है। मृतक मंसूर उर्फ भूरा व याकूब भी आपराधिक किस्म के व्यक्ति थे, जिनके विरुद्ध कई अभियोग पंजीकृत हैं। खुलासा हुआ है, क्या पूरा मामला है, विस्तार से जरा बताइए। जैसे कि आप लोग अवगत हैं कि घटना हुई थी और इसमें पुलिस की 5 टीमें तो लगाई गई थी हमारी। इसके अलावा जो भी हमारे टेक्निकल चीज़ें हम करते हैं, उसके अलावा मैनुअल तरीके से भी लोग लगे हुए थे। इसमें नामजद किए गए थे लोग, सभी नामजदों से पूछताछ की गई। इसके अलावा चूंकि ये लोग क्रिमिनल बैकग्राउंड था, इनका क्रिमिनल हिस्ट्री थी, तो इनके जो साथ के लोग रहे थे, जो साथ में जिन्होंने कभी क्राइम किया था, उनसे की गई। कोई पर्सनल रंजिश हो, कोई और मामला हो, इन सब की जाँच की गई थी। इसी दौरान पुलिस को ये बात पता चली कि जो मृतक याकूब था वो एक फंक्शन था, वहाँ पे डांस कर रहा था। तो इस बात पर जब पुलिस वहाँ पहुँची जानकारी की तो पता लगा कि इसके साथ एक नाजिम नाम का लड़का था जो साथ में डांस कर रहा था। जब नाजिम को लाके पूछताछ की गई तो उसने ये बताया कि हम दोनों वहाँ साथ में फंक्शन में डांस कर रहे थे। इसी दौरान याकूब ने उसे बताया था कि उसने कहीं से चोरी वगैरह की है, उसका सामान उसके पास है। इसके बाद ये बाहर निकला। इसने ये लोग फ्लूट वगैरह का नशा करते हैं, उसका खूब नशा किया एक जगह बैठ के। याकूब को इसने थोड़ा ज़्यादा कराया। उसके बाद ये 1:30 बजे के आसपास घर पे आए। घर पे जाके ये वहीं पे दोनों रहे, साथ में इन्होंने बिरयानी वगैरह खाई। उसके बाद इसने याकूब को एक कमरे में अंदर, क्योंकि वो बहुत नशे में था, उसको किया। तो जब अंदर उसे लिटा रहे थे उसी दौरान
इसके शर्ट की एक बटन टूट गई। उसके बाद इसने याकूब जिस कमरे में था उसका दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया। इसको तलाश थी कि जो ज्वेलरी वगैरह है जो याकूब ने बताई थी वो कहीं घर में हो सकती है, तो उसको तलाश करने के नीयत से ये गया था। तो इसने फिर पहले बकौल इसके ही इसने पहले इसकी माँ को मारा, चाकू भी वहीं मिला, और उसके बाद इसने उनके जो मंसूर थे वो भी बहुत नशे में थे, वो भी नशे के आदी थे, उनको मारा। इसके बाद इसने तलाशी ली एक कमरे की, वहाँ जब इसे कुछ नहीं मिला तो फिर ये याकूब के कमरे में गया, कुंडी खोली इसने, अंदर गया। उसके बाद वहाँ इसने पूरी तलाशी ली। याकूब उठा, उसने पूछा क्या कर रहे हैं, तो इसने उसको भी चाकू मारा और बाद में ईंट मारी, जिससे वो उसकी मृत्यु हुई। इसके बाद इन्हें पूरे जब अच्छे से तलाशी ली, इसे कहीं कुछ नहीं मिला, तो याकूब की डेड बॉडी के ऊपर कपड़े डालकर और ये वहाँ से कूद के निकल गया। उसके बाद ये अपने घर पहुँचा, इसके शर्ट पे कुछ ब्लड स्टेन्स आ गए थे, इसने उसको धोने के लिए डाल दिया। इसकी बहन ने ये देख लिया कि इसके कपड़ों में ब्लड लगा है, उसने अपनी भाभी को बताया, भाभी ने फिर उसकी माँ को बताया कि इसके इन लोगों ने इसको धो दिया था। इसके बाद हम उस शर्ट को लेके आए, उसका बेंजीन टेस्ट किया तो उस पर ब्लड स्पॉट थे। वो देखा इसके जो बटन जो उसके दौरान टूट गई थी अंदर, वो बटन भी वहाँ से बाद में बरामद हुई है। इसके साथ ही इसको ये था कि कहीं मैं पकड़ा ना जाऊँ, तो इसने अपने मोबाइल का जो सिम था उसको भी निकाल के अलग कर दिया था कि इससे मैं नहीं पकड़ा जाऊँगा। और ये केवल उसका इस तलाश थी इसे कि जो याकूब ने जो बताया था कि उसने कोई चोरी की है, उसका कुछ सामान है वहाँ, उसकी तलाश में गया था। इससे पूछताछ की गई है, इसने पूरी घटना का इकबाल किया है, सारी जो एक एक एविडेंस है उनको जोड़ा गया है और अब इसके विरुद्ध जो वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर ये इसका मकसद सोना है, चोरी का जो भी सामान था वो ले जाना करना, तो इसने हत्या क्यों की, क्या वजह इसके पीछे? जब ये वहाँ पहुँचा था घर के अंदर, तो इसको ये था कि जब ये सामान की तलाशी लेगा तो लोग जग जाएंगे, और ये दोनों ही बहुत नशे में थे। ये हमेशा ही फ्लूड और सबका नशा करते हैं। उस दौरान जब ये अंदर गया, इसने सोचा तलाशी लेंगे, उस टाइम कोई बात हुई, कोई जग गया, इसलिए इसने उसकी हत्या की। और उसके बाद याकूब के कमरे में भी गया, जब तलाशी ले रहा था, याकूब की नींद खुली, उसने इससे पूछा, उस दौरान उसने याकूब की हत्या। सर ये आरोपी जो है नज्जू, तो ये जिस बात को लेकर झगड़ा हुआ वो कहाँ से ये सामान लाए थे, उसका पर्टिकुलर कुछ खुलासा हुआ उसकी? नहीं, इसको ये नहीं पता कि वो याकूब ने कहाँ चोरी की थी या कहाँ से वो सामान लाया था, ये इसको नहीं पता है। लेकिन इसको ये पता था कि इसके पास है और इसके घर पे है। सिर्फ सिंगल ही है मारने वाला, ये क्लियर है? जी, अभी हम लोगों ने जो भी इससे पूछताछ की, सारे एविडेंस सबके हिसाब से अकेला था जो उसके साथ गया, लास्ट में भी इसके साथ था, इसके साथ घर गया, वहाँ पे खाना खाया, उसके बाद ही रहता है। आरोपी है, उसके परिवार का कोई आपराधिक इतिहास? हाँ, आरोपी पे भी मुकदमे हैं, 2 मुकदमे हैं आरोपी के ऊपर। ठीक है।